जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 15 मिनट के चार्ट पे जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए। ये ऐसे कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके जब हम लोग एंट्री करते हैं तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार आपके जो जैसे मान लीजिए कि जब ब्रेकआउट होता है तो आप जब एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे तो जो स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाता है। 15 मिनट के चार्ट में बहुत बड़ा लंबा डिफरेंट हो जाता है। फिर प्रॉब्लम होता है कि मतलब मान लीजिए कि इतना बड़ा हो जाता है कि ऊपर के टारगेट्स आने थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जैसे मान लीजिए कि किसी ने क्लोजिंग के बाद एंट्री किया, क्लोजिंग के बाद एंट्री जब एक कैंडल क्लोज होने के बाद तो इतना बड़ा कैंडल बन गया कि फिर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके इतना बड़ा टारगेट अचीव हो सके। तो उसके लिए भी हम लोग दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे और दोनों पॉइंट के ऊपर जो है डिस्कशन करेंगे कि क्या यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है और उसके हिसाब से हमें क्या डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। देखिए, जब आप यहाँ पे 15 मिनट का जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट का हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं तो अभी देखिए रिट्रेसमेंट नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट का मतलब यह है कि मार्केट जैसे ही एक तरह से कह सकते हैं कि एक वेव्स बना लो टू हाई, उसके बाद जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया ब्रेकआउट के बाद हम लोग मोस्टली एंट्री करते हैं। तो देखिए एंट्री में तो आप एक चीज़ याद रखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, आपको जब भी आप देखते हैं तो आपको एनालिसिस कर लेना है, रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह सब सारा चीज़ निकाल करके फिर जा करके एंट्री करने हैं। ये नहीं कि अभी हम लोग बैक टेस्ट दिखाएंगे तो फिर उसी के बस जा करके कहीं भी एंट्री कर लें, ऐसा नहीं करना है। ये हम लोग सिर्फ अभी ये देख रहे हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, सिर्फ स्टॉप लॉस का ये वीडियो है। ये नहीं है कि मतलब नॉर्मली हम लोग कहीं भी वो कर ले, ऐसा नहीं है। आपको एनालिसिस करके पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके फिर जा करके ट्रेड करने हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, अब हाई को जब मार्केट कई बार ब्रेक करता है तो स्टॉप लॉस इसके मान लीजिए कि 1%, 1.5% या फिर उससे भी कई बड़ा हो जाता है, 2%, वो बहुत बड़ा हो जाता है ये लेवल में। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपके नॉर्मल जैसे मान लीजिए कि जब नॉर्मल आपके रिट्रेसमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके जो एवरेज है उसके अंदर मान लीजिए 1% से नीचे है, तब तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। 1% से यदि नीचे है तब तो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस नीचे लगा करके एंट्री यहाँ पे करके चल सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि 1% से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे एवरेज से ज़्यादा 1.25% से ज़्यादा हो जाता है, ये देखिए वैसे 1.25% तक हम लोग स्टॉप लॉस चलते हैं तो ऊपर आने की संभावनाएं होती है, तो खैर कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए कि 1% ही हम लोग पकड़ के चलते हैं मोटा मोटी, तो 1% से यदि ज़्यादा मान लीजिए कि हो जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपके जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे जो ब्रेकआउट पॉइंट पे आपने एंट्री किया, यदि ये कैंडल बड़े हो गए यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये कैंडल आपका जब बड़ा हो जाता है, ये स्टार्टिंग वाला ये एंट्री पॉइंट वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ा कैंडल होगा ना उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और ऊपर का आप टारगेट 1:1 का फिर बना करके चल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, जैसे मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। अब जो ये जो ब्रेकआउट वाला पॉइंट था, ये देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट पॉइंट में क्या हो गया कि एक कैंडल यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब ये कैंडल मतलब इतना बड़ा यहाँ पे है, तो अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पे किया, अब यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये पॉइंट में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपने यहाँ पे एंट्री किया ये पॉइंट में और स्टॉप लॉस आपने जस्ट इसके नीचे लगा दिया, और आप क्या करेंगे इस केस में, ये देखिए ये कैंडल क्लोज हुआ, इसके ऊपर आपने एंट्री किया और इस केस में क्या करेंगे, आप 1:1 का टारगेट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले आप क्या करने वाले थे, पहले आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे एंट्री करने वाले थे, यहाँ पे आप एंट्री मतलब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका लगने वाला था। तो ऐसे केस में हम लोग यदि देखें कि इसके मुकाबले में तो आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट से इसके आसपास तक यहाँ पे वेव्स आपके आ रहे हैं। ये जो आपके मतलब जो आपके रेंज है, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका रेंज है तो इसका आप लगभग ऑलमोस्ट इसके आसपास यहाँ पे आपके बन करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स, जैसे कि हमने जस्ट एक वीडियो पीछे शेयर किया हुआ था, वेव्स का जितना बड़ा ये वेव्स होता है उतना ही बड़ा यहाँ पे वेव्स आने की यहाँ पे संभावनाएं होती है। तो जब ये पॉइंट से आप लगा करके देखते हैं तो इसका आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे इसका लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं यदि 80% भी हम लोग पकड़ के चले तो आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि आप मतलब टारगेट्स आपका ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे डन हो जाएगा 1:1 का, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि कैंडल से और भी बहुत बड़ा यहाँ पे कैंडल बन गया तब फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर वहाँ पे आप छोड़ दीजिए। यदि मान लीजिए कि जब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और ये कैंडल इतना बड़ा बन गया
गया कि ये मतलब आप कह सकते हैं कि वो मैच ही नहीं हो रहा है, तो आप उस केस में छोड़ दीजिए। देखिए अभी तो थोड़ा सा एडवांस यहाँ पे बीच में हो गया, मतलब थोड़ा ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया वो वेब्स को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होता है वेब्स वगैरह सब। तो आप वीडियो जा करके देखिए पीछे कि आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आएंगी। आप देखेंगे, आप उसको एक एक करके एनालिसिस करके, मैं आपको देखिए शॉर्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, यदि हम लोग यहाँ पे डालें ये पॉइंट में, यदि हम लोग ये मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट है, ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है क्योंकि मार्केट यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, यदि हम लोग यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे एंट्री करते तो स्टॉप लॉस, चलिए यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे मैच हो गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इतना का, और इतना का टारगेट आप पकड़ के यहाँ पे चल सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है, मतलब कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे बड़ा बन गया आपके, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। चलिए यहाँ भी आपका ये पॉइंट में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो हाई को ब्रेक किया है, ये इसके बाद फिर आपका एंट्री होगा, तो यहाँ पे भी चलिए यहाँ पे भी आ जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए 78%। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं कि 1% से नीचे है ना, तब तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि 1% से ज़्यादा होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में कैंडल स्टिक्स का जो होता है नीचे, उसके जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे चलना है। यदि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो फिर उस केस में आपको छोड़ दें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल हो गया, तो इस केस में आप छोड़ दीजिए, इस केस में ट्रेड ही नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि हालांकि यहाँ रिट्रेसमेंट तो नहीं हुआ, फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से देखेंगे ये कैंडल क्लोज हुआ, और यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया, अब इतना बड़ा बन गया तो आप क्या करेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया तो यहाँ पे आप इसके नीचे जस्ट लगा करके चल सकते हैं, और ऊपर का आप जो है टारगेट बना करके यहाँ पे चल सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं। अब मान लीजिए कि इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो इस केस में आप क्या करेंगे, 3% का 4% का कैंडल बन गया, तो इस केस में आप छोड़ दीजिए, एंट्री नहीं करना। ऐसे कैंडल सीधी बन जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में यदि आप देखेंगे, ये पॉइंट से ब्रेकआउट यदि हम लोग मान के चले, इससे डब्ल्यू पैटर्न से बना हुआ है, यहाँ पे ये क्लोजिंग का मान के चले, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग कितना 1.31% के आसपास, मतलब ज़्यादा हो जाए 1.25%, मतलब 1.2 तक था, होता तो भी चलने वाला था, ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट्स में हम लोग यहाँ से एंट्री करते, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा के चल सकते हैं 0.5% का, और यहाँ पे 0.5% का टारगेट आप बना करके ऊपर का चल सकते हैं। तो देखिए अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो अरे ये तो बहुत छोटा है, ये कैंडल्स तो बहुत छोटा है, यहाँ पे ये 10 पॉइंट का हो गया, ये छोटे में कैसे होगा, स्टॉप लॉस छोटा हो गया, टारगेट छोटा हो गया। देखिए ये चीज़ें कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप तो स्टॉप लॉस छोटा दे रहे हैं वहाँ पे, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं स्टॉप लॉस छोटा लगाइए और स्टॉप लॉस टारगेट छोटा लगाइए। अरे सर ये चीज़ें मैटर नहीं करता है कि आप स्टॉप लॉस छोटा लगा रहे हैं या फिर टारगेट यहाँ पे छोटा लगा रहे, छोटा ये मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 1:1 का लगा रहे कि नहीं, जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना का टारगेट लगा रहे कि नहीं। यदि 10 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, 10 रुपये का टारगेट लगा रहे हैं, तो फिर ठीक है, छोटा बड़ा यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी डाल दिया, तो वो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये चीज़ें है कि आप यहाँ पे ये 10 रुपये पे 10,000 का क्वांटिटी डाल दीजिए, या फिर 10 क्वांटिटी डाल दीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि 10,000 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, या फिर 1 लाख का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। बस 10 पॉइंट का ही खेल है, मात्र ये 10 पॉइंट में ही आप यहाँ पे 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 1 लाख का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 5 लाख का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जितना का आपका मर्जी वहाँ पे रख सकते हैं। बस डिफरेंट यही है। हाँ, लेकिन उतना वॉल्यूम भी होना चाहिए, उतना वॉलिटिलिटी होना चाहिए, मतलब तो फिर उस हिसाब से आप कर सकते हैं, चाहे जितना का आप रखें यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे पॉइंट नहीं कि 10 रुपये है, ये छोटा है 10 रुपये में 20 रुपये का रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि आप 100 रुपये का रख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। एक क्वांटिटी लेंगे कुछ भी वहाँ पे वही सीन बनेगा, और वहाँ पे 10 क्वांटिटी लेंगे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो चीज़ें है, ऐसा नहीं सोचना है कि स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट छोटा है, तो ये यहाँ पे इससे ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे आप करेक्ट ट्रेड कर रहे हैं नहीं, आपका यहाँ पे वो ये कई बार मुझे पूछ लेते हैं लोग, फिर थोड़ी समस्या हो जाती है कि आप ऐसा सवाल पूछते हैं, थोड़ा सा मतलब ये ना समझ वाली चीज़ें होती है कि जब जैसे मान लीजिए नए लोग होते ज़्यादातर, तो उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में रिवार्ड रेशियो क्या चीज़ें होती है। अब वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, अब उनको कौन समझाया ये चीज़ें। अब मैं बार चीज़ें ये देखिए, इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रहे हैं, लेकिन 1:1 है, ये करेक्ट है। आपकी 1:1 टारगेट है, वो सही, आप सही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। आपका ये मैटर नहीं करता है कि आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, या फिर 100 रुपये का स्टॉक्स में स्टॉप लॉस रख रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा टारगेट रख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है, आपके क्वांटिटी पे मैटर करता है। आप 10 रुपये पे आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी डालिए, और 100 रुपये पे आप 100 क्वांटिटी डालिए, या फिर इसको आप जो 10 रुपये पे आप 1000 क्वांटिटी डाल दीजिए, बात डिफरेंट, दोनों बराबर ही है आपका। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, इसमें आपको कोई वो नहीं है कि ऐसा आप कर रहे हैं। क्वांटिटी पे मेन चीज़ें डिपेंड करता है,
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, तो अब ये पॉइंट में देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट से यदि आप मान लीजिए यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस देखिए 2% का, तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए एंट्री करते तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये सटीक एग्जाम्पल है आपका, 1% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर आराम से 1:1 का टारगेट जो है यहाँ पे आप पकड़ के चल सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो ऐसे केस में फिर प्रॉब्लम यहाँ पे जो है हो जाता है। ऐसे केस के लिए आप यहाँ पे जो क्लोजिंग वाले कैंडल स्टिक्स है, इसका आप इस्तेमाल करके यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हैं डायरेक्ट उसके नीचे, और आप 1:1 का ट्रेड जो है कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपको एनालिसिस कर लेना है, पूरे मल्टीपल एनालिसिस करके फिर जा करके ट्रेड करना है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके आप देखिए सारे प्लेलिस्ट को, नीचे जा करके थ्योरी वगैरह सब जो है आपके कोर्स वगैरह सब वाले, जैसे वॉल्यूम के, आपके प्राइस सेक्शन के है, और भी बहुत सारे हैं, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी, FHLL थ्योरी है, टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी है, वो सब है, उसको जा करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना है रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।